आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, हम एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे थे। ठीक है। मजीद हम एक्सरसाइजेज की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी तरफ दे रहा हूँ, जरा करें। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बेटा मैंने आपको करने के लिए दिया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब एंटर हो रहे होते हैं तो सिस्टम हैंग हो जाता है, ऐसा कभी कभार होता है, तो दोबारा से मीटिंग शुरू करना पड़ती है, इसीलिए मुझे दोबारा से उसको रीओपन करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। आपके पास पेंसिल, पेपर, पेन वगैरह सब चीजें मौजूद हो, करना शुरू कर दें। मुझे इसका जवाब चाहिए, क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब चाहिए।
जी जी अब्दुल्ला साजिद, आपके अलावा अगर कोई और जवाब देगा अभी, ठीक है, उनका इंतजार कर लेते। आप जवाब दे देंगे तो बाकी लोग बड़े आराम से कर लेंगे, ये मैं नहीं चाहता। और सवाल इतना छोटा नहीं है कि आप इसको मिनटों में कर ले। जो भी जवाब देगा मैं छोटी से छोटी चीज उससे पूछूंगा कि उसने क्रॉस किया तो कैसे किया। कोई मुझे चील उड़ी कौवा उड़ा नहीं चाहिए, कोई तुक्का नहीं चाहिए। जी तुबा फरत, कैसे किया आपने इसको क्रॉस को? सर दोनों जो प्लांट्स हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, यानी कि QL और QA। ठीक है, तो पेटल्स पेरेंट्स के की लिए बेटा टाइप आपने के लिए लेटर्स क्या लिखे? हम्म, सर QL और QA और और R, कैपिटल R और स्मॉल r। और इन्हें ठीक है, क्रॉस शाबाश। कराया, क्यू एल दोनों क्यू ए हेट्रोजाइगस हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराया आपने क्यू एल क्यू ए कैपिटल आर स्मॉल आर से। ठीक है, क्यू एल क्यू जी ए को कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराया क्यू एल क्यू ए कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, इनके गैमीट्स बताएंगे आपने? गैमीट्स क्या बनाए? सर QLR कैपिटल R, QL स्मॉल r, QA कैपिटल R और QA स्मॉल r। शाबाश, यानी कि आपने गैमेट्स बनाए क्यू एल कैपिटल आर क्यू एल स्मॉल आर क्यू ए कैपिटल आर क्यू ए स्मॉल आर। ठीक है, 4 गैमेट्स इधर किए, जी फिर दूसरे वाले की भी इस तरह 4 गैमेट है। 16 खाने का आपने पनेट बॉक्स बनाया। जब आपने जी 16 खाने का पनेट बॉक्स बनाया, अब सवाल में पूछा क्या गया, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट जनरेशन? सर 6 कितनी होंगे। फिनोटाइप्स आपको मिल रही हैं? 6 कितनी मिल रही हैं? 6। 6 B। अच्छा, उनके 6 नाम बता दीजिए मुझे। 6 जो नाम मिले आपको कौन कौन से मिले, जरा बताइए।
large petals red, small ठीक है, petals red, no petals red, और फिर ठीक है, इसी तरह no pigment के साथ large, small और no petals. ये तो 4 हुई ना, दोबारा बताइए. देखें, लार्ज पेटल रेड 6 मिला, नो पेटल रेड small मिला, petals red, स्मॉल पेटल रेड, 3 हो गई. फिर large petal no pigment, small petal ठीक है, no pigment, small ठीक है, no petal no pigment. ठीक है. नो पेटल नो पिगमेंट. तो ये आप एक्सपेक्ट जी. कर रहे हैं, 6 फिनोटाइप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलें, गुड, शाबाश. बिकॉज बी इज द करेक्ट आंसर. किसी को कोई सवाल करना है? अब्दुल्ला साजिद, आप बताइए क्या आंसर आएगा. जी अब्दुल्ला साजिद, आर यू एग्री विद द सेम आंसर? 6 लेकिन ठीक है, ओके. बोलो बोलो. शॉर्ट स्क्रीन शो नहीं. मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ अब्दुल्ला साजिद, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं. सर जी आंसर इसका 6 ही है. मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले, लेकिन जब आप अभी दोबारा पार्टिसिपेंट एंटर हो रहे थे ना, तो मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही. अच्छा अच्छा, सही है. आंसर आपका 6 ही है ना, सही. ओके, चले. किसी को कोई सवाल चिप के बारे में पूछना? देखें, इस सवाल की बड़ी अहम बात यह है, सवाल की अहम बात यह लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड क्या रेशो होगा. ठीक है, एक्सपेक्टेड. आपके जो एग्जाम होते हैं ना, एंट्री टेस्ट, उसमें ये चीजें काफी जगह पे आई है पहले. एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या है. ठीक है, ये आपसे पूछा गया, एक्सपेक्टेड क्या, एक्चुअल क्या है. जी राफिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मेरे पास तो 4 आ रहा है, तो एक बार आप करके दिखा दें कि कैसे. अच्छा चलो, 4 आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 4 बताओ. 4 आ रहा है QAR, QLR और इसमें सर पता नहीं क्या आ रहा है, आप करके बता दें एक बार. ठीक है, ओके. मेरे साथ जो पार्टनर मौजूद हैं, जरा आप उस लोगों को एडमिट करें. ठीक है, ताकि मेरी ये वर्किंग तो कम से कम मैं अपनी स्क्रीन की तरफ जा सकूं. ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी देर से क्यों आ रहे हैं. क्या पेपर चल रहा था, ये क्या वजह थी? ऐसी चीज काइंडली मुझे एक्नॉलेज जरूर कर दिया करें. ये तो बीच में ऐसा है कि जो मैंने पिछली सारी बातें बताई हैं वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट क्रॉस मैंने करवाया है. अच्छा, पहले मैं अपनी बात ये खत्म करूं कि देखें, लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड क्या है. तो एक्सपेक्टेड जो है, उसमें आमतौर पे वो चीजें होती हैं जब आप पेपर वर्क करते हैं. और फिर एक होता है एक्चुअल रेशो. एक्चुअल रेशो में होता है कि फॉर एग्जांपल आप लॉन में गए, तो लॉन में आपको एक्चुअल वहां पे क्या मिलेगा, और एक्चुअल के अंदर पेपर वर्क वाली बात नहीं लिखी जाती. ठीक है, पेपर वर्क वाली बात जो है वो नहीं लिखी जाती. अब जो इन्होंने सवाल पूछा है, मैं इसको क्रॉस करके आपको बता रहा हूँ. स्क्रीन में अपनी खोल रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ, जरा देख लें. ये देखें, क्रॉस जो आपके पास बेटा है, और से सुन लीजिए, लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ QL QA कैपिटल R स्मॉल r. इसको आपने क्रॉस किया किसके साथ? QL QA कैपिटल R और स्मॉल r. आपने दोनों को क्रॉस किया. अब इनके जो गैमीट्स आप बनाएंगे, वो गैमीट्स आपके पास होंगे
QL
Sir, आप mute पे हैं, so we can't hear you. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है। ओके, आई गॉट इट। देखिए बेटा, यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल आर लिखा हुआ है, वो लार्ज रेड है। हैंड रेस करके ना लोअर कर दिया करें खुद से, क्योंकि फिर जो मेरी स्पेस होती है ना, वहां पे कलर चेंज का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा होता। कैपिटल एल लार्ज रेड। आपको जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं, ये समझ लीजिए फिनोटाइप्स आपको क्लियरली नजर आ रही है। और अगर पीछे मेरी कोई बात रह गई है तो अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगी जो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। एल ए कैपिटल आर, तो ये हो गया आपके पास स्मॉल रेड। ठीक है, दिस इज स्मॉल रेड। और एल ए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी आपके पास हो गया स्मॉल रेड। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है ए और कैपिटल आर। ए जो है नो पेटल्स रेड आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज नो पेटल रेड। तो नो पेटल रेड को हम कैसे शो करें? नो पेटल रेड को हम एक काम करते हैं, हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज नो पेटल, दिस इज नो पेटल रेड। उसके बाद क्या है? ए कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज अगेन आपके पास नो पेटल रेड। इसको भी यूं क्रॉस डाल लें। ठीक है, दोबारा ए कैपिटल आर स्मॉल आर, हसन कामरान तुमने हैंड तो रेस किया, तुम्हारा माइक नहीं है, बोलोगे किसके अंदर? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है अनम्यूट का। तुम्हारे अपने पास डिवाइस में माइक नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तुम बोलोगे किसके अंदर? अच्छा, एल ए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या होगा? स्मॉल रेड। ठीक है, दिस इज स्मॉल रेड।
कैपिटल एल, कैपिटल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर। दिस इज आपके पास स्मॉल और रेड। स्मॉल रेड वाली बात कौन सी आ रही है? ब्लू वाली आ रही है, ये सर्कल कर। फिर आपके पास है स्मॉल और नो पिगमेंट, ठीक है। स्मॉल नो पिगमेंट हमने शो किया हुआ है ग्रीन से, ये मैं इसको ग्रीन सर्कल कर देता हूं। फिर दिया हुआ है क्यू ए कैपिटल आर स्मॉल आर, नो पेटल और रेड पिगमेंट। नो पेटल और रेड पिगमेंट हम क्रॉस डाल चुके हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्यू ए यानी कि नो पेटल नो पिगमेंट, ठीक है। नो पेटल और नो पेटल नो पिगमेंट। तो आपके पास पीछे हमने नो पेटल नो पिगमेंट कोई दिया हुआ है? इज देयर एनी नो पेटल और नो पिगमेंट? चलें, ये हमने इसको कोने में रख लिया। अब देखें हमारे पास एक सर्कल आया हुआ ये काला वाला, एक आया हमारे पास ये ब्लू, एक सर्कल हमारे पास आया है ग्रीन, एक सर्कल हमारे पास आया है येलो, एक आया हमारे पास ये वाला क्रॉस फिनोटाइप, और एक सबसे आखिर में ये देखिए, एक सबसे आखिर में ये आ रहा है। तो टोटल 6 फिनोटाइप्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। यू हैव टोटल 6 फिनोटाइप्स। जिसके पास माइक नहीं है वो तो खैर सवाल नहीं कर सकता, और किसी और को कोई बात पूछनी है तो पूछें। मैं दोबारा सवाल की तरफ आपको लेके जाऊंगा। बेटा हसन कामरान, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि आप बोलोगे कैसे, ये तो आप समझ में नहीं आ रही आपकी बात। क्यों हैंड रेस कर रही है? जो तुम्हारे पास माइक ही नहीं है डिवाइस में, तो बोलोगे कैसे? तंग करने वाली बात है, तीसरी दफा हाथ खड़ा कर रहे हो। तो तुम्हारी डिवाइस में माइक ही नहीं है तो क्या तुम्हारे में इशारों से सुनूं तो मैं वीडियो ऑन करके? तुम्हारी वीडियो भी ऑन नहीं होने का ऑप्शन, अपनी वीडियो खुद ऑन करो, अपनी वीडियो खुद ऑन करो, इशारों में बताओ क्या कहना चाह रही हो, बोलो। मैं तुम्हारी वीडियो ऑन की है, जरा बताओ क्या कहना चाह रही हो, इशारों में बताओ मुझे क्या कहना चाह रही हो। ठीक है, किसी और ने कोई सवाल पूछना है तो पूछे। आपके ऊपर टोटल 6 फिनोटाइप्स हो रही हैं। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर किसी के सवाल जहन में कोई आ सकता है तो सुन लीजिए क्या आ सकता है। मैंने आपसे पूछा किसी से कि मुझे बिल्ली का कलर बताओ कि बिल्ली का कलर क्या है, तो वो सामने वाला कहेगा पहले बिल्ली तो दिखाओ फिर उसका कलर बताऊंगा। तो आप जरा इस सवाल, इस क्रॉस में गौर करें, लिखा हुआ है नो पेटल रेड पिगमेंट और नो पेटल नो पिगमेंट, ठीक है। नो पेटल नो पिगमेंट और नो पेटल रेड पिगमेंट, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जरा गौर से देख लें। यानी कि पेटल ही नहीं है। आप एक लॉन में गए, आपको फूल की पेटल ही नजर नहीं आई तो पिगमेंट कहां से नजर आएगा? नो पेटल रेड पिगमेंट, नो पेटल नो पिगमेंट। यानी कि आप अगर एक्चुअली अगर लॉन में जाते एक्चुअल उसमें, तो आपको 2 फिनोटाइप्स कम मिलती। यहां पे बेटा इन्होंने पूछा एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो आपके पास 6, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछते एक्चुअल रेशियो क्या है तो एक्चुअल रेशियो 4 होता, ठीक है। एक्चुअल फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 4 होता, क्योंकि उसमें आप जो है वो है ही नहीं। आप ये देखें, जब आप लॉन में गए तो नो पेटल नो पिगमेंट, नो पेटल रेड पिगमेंट तो वहां पे होता ही नहीं। तो जब वो चीज ही नहीं है तो फिनोटाइप कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो ये जितना पेपर वर्क था तो आपने लिखा कि नो पेटल रेड पिगमेंट और नो पेटल नो पिगमेंट, ठीक है। चलें, अब पूरे क्रॉस के अंदर अगर किसी जगह पर भी आपको कोई पढ़ने में दुश्वारी हो, देखें कैपिटल एल को लार्ज पेटल है, और कैपिटल आर है वो तो रेड होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर जो होगा वो भी रेड होगा, स्मॉल आर जो होगा वो नो पिगमेंट होगा। कैपिटल ए आपको की बताई गई है कि वो स्मॉल या मीडियम साइज पेटल हैं, और कैपिटल ए अगर होगा क्यू के ऊपर कैपिटल ए, क्यू के ऊपर कैपिटल ए अगर होगा तो उसका मतलब ये है कि वो नो पेटल होगी, पेटल ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिहाज से आपने ये क्रॉस करना है, आपके पास टोटल फिनोटाइप 6 आ रही, ठीक है। चले, आप कोई सवाल करना है तो करें। ये मैंने
क्रॉस सेव कर लिया अपने पास? आ जाए जरा दूसरे सवाल की तरफ। चलें, ये 64 वाला क्रॉस कर लीजिए जरा। अगर इस किसी को पिछले वाले क्रॉस में कोई प्रॉब्लम है, ये देखें यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है, प्रोड्यूस स्मॉल पेटल्स, क्यूए स्मॉल पेटल्स देता है, क्यूए देता है पेटल्स आर एब्सेंट, नो पेटल्स यानी, ठीक है। और इसमें बी ऑप्शन का आंसर आया। अगर बेटा स्टिल किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क बाय रेजिंग योर हैंड, मैंने आपको क्रॉस करके बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 करें। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको ये वाला क्रॉस जो 64 वाला है ये भी करवाया हुआ है। जब मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्रॉस किए थे तो मैंने आपसे कहा था 9:3:3:1 आएगा, और फिर मैंने आपको कुछ क्रॉसेस उसके साथ वो भी करवाए थे जिसमें 3:3:1 भी आ रहा था। तो आप देखिए इसके अंदर रेशो इन्होंने दिया हुआ है। तो अब आपने आंसर करना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। टेक योर टाइम, ठीक है। सवाल इतना सिंपल नहीं है कि बस आप छड़ी घुमाएंगे हो जाएगा, नहीं होगा। सबसे पहले इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि आपको इसको टाइम देना होगा, फिर कहीं जाके आप करेंगे, ठीक है। अपने पार्टनर होस्ट से गुजारिश है कि मुझे आप म्यूट ना करें। अभी लास्ट भी हुआ है कि आपने गालिबा म्यूट किया है, तो उसकी वजह से मुझे खुद अंदाजा नहीं हुआ मैं कब म्यूट हुआ, और मेरी कन्वर्सेशन नहीं कन्वे हो रही थी आगे।
इस सवाल को देखकर आपको बेटा ट्रिक्स यूज करना आनी चाहिए कि आपके पास वैसे ही कुछ ऑप्शन जो है इसके अंदर कैंसिल हो जाएंगे। हिंट आपको दे रहा हूं, डी ऑप्शन देखें हो नहीं सकता, क्योंकि अगर व्हाइट को व्हाइट से क्रॉस कराएंगे, व्हाइट पहले ही रेसेसिव है, तो पर्पल कलर तो आएगा ही, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब रह गई बात ए बी सी में से ऑप्शन तलाश करें। जी तो आंसर करिए। सर इसका आंसर सी है, टॉल पर्पल फ्लावर और टॉल वाइट फ्लावर। जीनोटाइप मुझे बताइए, आपने किसको किसके साथ क्रॉस कराया? सर कैपिटल टी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल पी। कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल और जी अच्छा, अब आपके पास आ रहे हैं 3:3:1:1, ये आंसर आ रहा है। जी अच्छा, और जब आपने बी को क्रॉस कराया तो बी से क्या रेशो आ रहा था आपका? सर बी से कराया नहीं है मैंने, क्योंकि वो शॉर्ट वाइट फ्लावर्ड है, वो दोनों रिसेसिव है, तो वो तो शो करेंगे ही नहीं खुद को। नहीं तो शॉर्ट वाइट को स्मॉल आप टॉल टी पर्पल, मतलब टॉल और पर्पल आ जाएगा ना उसका, उसकी जीनोटाइप तो रिसेसिव ही होगी। अभी आपने इसका रेशो निकाला है तो ये आ रहा है। चले, जी और कोई आंसर इसके अलावा? समवन एल्स? शी इज सेइंग कि आंसर सी जो है वो करेक्ट है। जरा उसको क्रॉस करिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको क्रॉस करें, क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी, इन दोनों को जरा क्रॉस करें।
जी अली रजा, क्या आंसर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर रेशियो 3:3:1:1 ही आ रहा है। 3 आ रहा है मेरे पास टॉल पर्पल और 3 किसका, सी से टॉल आ रहा है वाइट बी से आ और रहा है? एक सी से बी से ठीक है, बी बी, से भी किया है, वो 1:1:1:1 आ रहा है। ठीक है, गुड। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए जरा। हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं, मैं अगले क्रॉस की तरफ बढ़ ही नहीं रहा जब तक कि आप मुझे इसकी तरफ क्लियरेंस नहीं दे रहे। और मैंने आपको जीनोटाइप बताई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। क्रॉस किया आपने, कैपिटल टी स्मॉल पी स्मॉल पी। रेशो आना चाहिए 3:3:1:1। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 47 कर लें जरा। क्वेश्चन नंबर 47। और मेरी एक और बात सुन लें कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे जेनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा होता है, मे बी कि उसने देर से ज्वाइन किया हो, उसकी बेसिक्स वाली बातें रह गई हों, मतलब वो बिल्कुल जीरो से अगर उसको स्टार्ट चाहिए तो देखिए इंशाल्लाह कल से ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हो रही है। तो योगा के मुझसे मिलके कोई भी इस तरह की चीज अगर है तो वो बेटा सॉर्ट आउट कर, मैं आपको करके दूंगा। कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं कि आप बज़ाहिर लग रहा होता है कि आपको नहीं आ रही, लेकिन जब आपको एक दफा आ जाए, और मैंने अभी इतनी चीजें आपको कराई नहीं है। मैंने लास्ट टाइम जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था तो मैंने आपको बेटा रेशोज जो है ये बताए हुए थे। इस वक्त तो सिर्फ मैं एक्सरसाइज की तरफ इसलिए बढ़ूं कि मैंने आपको ये रेशोज करवाए हुए। जी, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। और मैं, हो सकता है कि कुछ लोग आंसर बताने के लिए इसलिए हैंड रेज नहीं कर रहे हों कि वो घर में ऐसी जगह बैठे हों जहाँ पे शोर हो और घर की आवाज मेरे मुझ तक आएंगी या बाकी सब तक आएंगी, तो शायद इसलिए वो हेजिटेटेड हो कि वो हैंड रेज नहीं करेगा। तो मैंने बेटा आप लोगों से पहले कहा ऐसी जगह पे बैठा करें
यहाँ पे कोई भी मौजूद ना हो, ताकि आप सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकें। मानूर इमरान, जरा इसका आंसर तो दो। जी अबीरा। Sir, I think it's B. आपने कहा बी। अच्छा चले, जब आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कोडोमिनेंट, तो आपके जहन में क्या आया? मैंने आपको पीछे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंट दोनों की एग्जांपल्स कराई नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल कौन सी कराई थी, कोडोमिनेंट में कौन सी कराई थी, मुझे बताएंगे आप? जी अबीरा। म्यूट ना किया करें, मैं खुद आपको म्यूट कर दूंगा, डोंट वरी। इनकम्प्लीट में मैंने आपको कौन सी एग्जांपल बताई थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने आपको पिंक फ्लावर को हमने रेड को हमने व्हाइट से क्रॉस किया था, पिंक फ्लावर आया था। स्नैपड्रैगन के अंदर रेड, व्हाइट और पिंक फ्लावर्स होते हैं, या जापानीज 4 o'clock के अंदर रेड, व्हाइट और पिंक फ्लावर्स होते हैं। यहाँ कोडोमिनेंस की बात हुई है, इसमें आपने रेड बुल को व्हाइट काउ से क्रॉस कराया है, तो आपके पास जो गाय का बच्चा आया है वो रेड और व्हाइट आया है, ठीक है? जी ये सर, अगर वो रोन वाली, रोन ये जो वही वाली बुला है ना। रही थी। अब आप बताएं जी जी R1 R2 यस। को अगर आप R1 R2 से क्रॉस कराएं, आप अपने पास लिखें जरा, सेल्फ पॉलिनेटेड लिखा हुआ है। अगर R1 R2 को आप R1 R2 से क्रॉस कराएं तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो निकालें, क्या आएगा? R1 R2 क्रॉस विद R1 R2। अस्सलाम वालेकुम सर। जी और इस्लाम। सर मेरी फिनोटाइपिक रेशो तो 1:1:1 आई है, बट जीनोटाइपिक रेशो मेरी 1:1:1 आ रही है। मैं आपको क्रॉस करके बता देता हूँ। जी अच्छी बात है बेटा कि आपने पूछा है, ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखें, आपके पास क्रॉस है मुझे हैंड स्लोवर इसलिए करना पड़े क्योंकि मेरी स्क्रीन पे जो है ना पीछे पेपर खुला होता है, तो ये बहुत लाइट आ रहा होता है। R1 R2 पहले तो ये चेक करें कि हमने ये सही लिखा है क्या, R1 R2, क्योंकि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में क्या होता है कि वही सेम जीनोटाइप को क्रॉस करना होता है। इसके गैमीट्स बनेंगे R1, इसके बनेंगे R2, इसके बनेंगे R1, इसके बनेंगे R2। अब ये हमने पनेट बॉक्स बनाया, ये R1, ये R2, ये R1 और ये R2, ये आ रहा है R1 R1, ये आ रहा है R1 R2, ये आ रहा है R1 R2 और ये आ रहा है R2 R2। अब ये देखिए, ये वाली जो गाय का बच्चा है ये रेड है, ये वाली गाय का बच्चा जो है वो रेड और व्हाइट है, ये वाला गाय का बच्चा रेड और व्हाइट है, और ये जो है आपके पास ये व्हाइट है। तो आप देखिए फिनोटाइपिक रेशो 1 रेड, 2 रेड एंड व्हाइट और 1 व्हाइट। फिनोटाइपिक रेशो आ रहा है 1:2:1। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशो। अब जीनोटाइपिक रेशो की तरफ आ जाइए। 1 होमोजाइगस रेड, 2 हेट्रोजाइगस रोन या हेट्रोजाइगस रेड एंड व्हाइट, और 1 होमोजाइगस व्हाइट। 1:2:1 आ रहे हैं, दोनों रेशो 1:2:1 आ रहे हैं। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा ही नहीं, मुझे आप बताएं कि किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले बेटा। सर यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन ऑप्शन में तो 1:1:1 जीनोटाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
जी अबीरा। Okay, तो option A is right. सर मरियम, आप मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी से किया था, तो इसमें कंफ्यूजन हो गई कि 2 होमोजाइगस है और 2 आप हेटेरोजाइगस। बेटा एक बात बताएं, आपने तो इससे बड़ी गलती क्या होगी कि जब वो डोमिनेंस है तो आप कैपिटल टी स्मॉल टी तो यूज ही नहीं कर सकती। कंप्लीट डोमिनेंस में आप कैपिटल टी स्मॉल टी यूज करती है, आपने सबसे बड़ी गलती यही कर दी बेटा। कंप्लीट डोमिनेंस हो रही है, को डोमिनेंस है, आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, आपका क्रॉस वहीं गलत हो जाएगा। ओके सर। अब या तो ब्लड ग्रुप की मैंने आपसे बात की, ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंट होता है, ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंट होता है, तो आप ए बी को ए बी से क्रॉस कराएंगे तो भी आपके पास ये रेशो आएगा, वही फेनोटाइपिक रेशो जीनोटाइपिक रेशो सेम आएगा। कोई बात नहीं, अभी ये टॉपिक इतनी जल्दी नहीं आता, ठीक है? ये टॉपिक वक्त के साथ आएगा। सब सुन लीजिए गौर से बेटा कि ये टॉपिक वक्त के साथ आता है, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। राफिया कुछ कहना चाहती हैं, बोले। जी सर, ये जीनोटाइपिक वाला आप फिर से रिपीट कर दें। आप जरा गौर करो कि R1 की जीनोटाइप क्या होगी। R1 होगा होमोजाइगस रेट, होमोजाइगस रेट। R1 होगा हेट्रोजाइगस रोन, हेट्रोजाइगस रोन। R2 होगा होमोजाइगस वाइट। आप बताएं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। जी 1:2:1 का रेशो आ रहा है। व्हाट द पॉइंट? जी जी, थैंक यू सर। चलें, टू बी कंटिन्यूड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ऑन कैंपस क्लास में आपसे बात करते हैं।